आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है उसमें, जिसमें वो बोलते हुए नजर आए हैं। बड़ी देर बाद भूपेंद्र हुड्डा को फिर से मौका मिला। कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर उनके नेता ने सवाल उठाए। कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस निरंतर और नीचे जाएगी। कांग्रेस में नए नए गुट बन गए हैं। हमारी सड़क ऐप जल्द सीएम लॉन्च करेंगे। कोई भी व्यक्ति खराब सड़क की फोटो डाल सकता है। शिकायत के 10 दिन के अंदर समाधान किया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी बातें कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा करते हुए नजर आए। कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है, ऐसी तमाम बड़ी बातें बोलते हुए कांग्रेस पर यह प्रहार। कांग्रेस निरंतर और नीचे जाएगी। शिकायत के 10 दिन के अंदर समाधान मिल जाएगा, जिसको देखते हुए एक नया ऐप लॉन्च किया जा चुका है और इसमें सड़क की फोटो डालकर आप दर्ज करा सकते हैं और उसी को देखते हुए 10 दिन के भीतर शिकायत का समाधान दिया जाएगा। इसको लेकर भी जानकारी देते हुए नजर आए। तो ये बेहद बड़ा बयान कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस को घेरते हुए कांग्रेस निरंतर और नीचे जाएगी। कांग्रेस पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है, ये बोलते हुए नजर आए। इसके अलावा आपको लेकर भी जानकारी दी। कोई भी व्यक्ति खराब सड़क की फोटो डाल सकता है और शिकायत के 10 दिन के भीतर समाधान किया जाएगा। कांग्रेस पर प्रहार और इस ऐप को लेकर जानकारी देते हुए सुरेश गंगवा नजर आए हैं। हमारी सड़क ऐप जो कि लॉन्च की जाएगी, उसको लेकर भी जानकारी दी है। खराब सड़क की फोटो डाल जा सकती है उसमें और शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। 10 दिन के भीतर इस ऐप के थ्रू समाधान भी मिल जाएगा। करीब 1 साल बाद हरियाणा कांग्रेस की ओर से अपना सीएलपी जो है वो फाइनल कर दिया है। फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी की कमान जो है वो सौंपी गई है। इसके साथ साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष को भी चेंज किया गया है। राव नरेंद्र को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। इसको लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर जो है वो जारी है। इनेलो जो है लगातार कांग्रेस पर कटाक्ष कर रही है। भ्रष्टाचार के एलिगेशन जो है वो नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र पर लगा रही है। सत्ता पक्ष की इस पर क्या राय है? इस वक्त हमारे साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी मौजूद है। गंगवा साहब, करीब 1 साल बाद सीएलपी आखिरकार फाइनल कांग्रेस ने कर ही दिया। साथ ही साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उदयवान, उनकी छुट्टी करके नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। क्या कहेंगे? चलो, मैं तो बहुत बहुत बधाई दूंगा उनको। मैं तो लगातार 5 साल तक हुड्डा साहब और हमारी एक ही सीट थी, डिप्टी स्पीकर था मैं, तो नेता विपक्ष से उनको दोबारा से मौका मिला है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो जिस तरह कहते हैं ना, लंबा खींच के बड़ी मुश्किल से बड़ा प्रयास करके शायद उनको मौका मिला है। मिला उनको बधाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, जैसे मैंने पहले कहा, कांग्रेस पार्टी नहीं गुटों में बटी हुई है। और गुटों में बटी हुई कांग्रेस, चाहे सीएलपी लीडर की बात हो, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष की बात हो। आज प्रदेश अध्यक्ष जी का आया है कि अखबारों के अंदर, मीडिया के अंदर भी राव नरेंद्र जी को बना दिया गया। बनाते ही कांग्रेस पार्टी के ही, दूसरी पार्टी का नहीं कह रहा मैं, कांग्रेस पार्टी के ही सीनियर लीडर, जो कई बार मंत्री रहे, सीनियर लीडर है, कैप्टन अजय यादव जी, उन्होंने उस पर सवाल उठाने का काम किया है। तो इस तरीके से जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। ये इसलिए निरंतर जो पार्टी और नीचे जाएगी और जाती जा रही है। आज उनके अपने लोगों को भी विश्वास नहीं है। अगर कोई हम तो कुछ कहेंगे तो कह देंगे आप तो विपक्ष के हो जी, उनके विपक्ष के लोगों पे सवाल उठाते हो जी, आप तो विरोधी पार्टी के इसलिए। लेकिन ये लोग अब हालात इनकी ये है कि एक गुट का कोई बन जाएगा तो दूसरे गुट का टांग खिंचाई करने का काम करेगा। यही हालत इनकी जो जिला अध्यक्ष जो इनके बने उसमें हुई है, और यही हालत आज प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी लीडर बने हैं उसमें भी यही हालत है कि दूसरी पार्टी के लोग इनको चाहते नहीं थे। दूसरे गुट के लोग जो है, गुट अलग अलग है इनके, हुड्डा जी का है,
शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, आजकल तो एक और भी बना लिया शायद वीरेंद्र सिंह जी ने, वो भी अलग डुगडुगी बजा रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस लोगों का विश्वास खो चुकी है। आप एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, हमारी सड़क, क्या होगा इसके अंदर, किस तरीके से जो है लोग इस ऐप का यूज कर सकेंगे? देखिए, माननीय सीएम साहब के माध्यम से जल्दी ही हमारा जो ऐप लॉन्च होने जा रहा है, हमारी सड़क, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं भी खड़ा होकर के जियो टैग के साथ, अपना फोन नंबर के साथ उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट डाल सकता है। और कंप्लेंट डालते ही वो एरिया जिस भी अधिकारी के पास होगा, जिस एसडीओ के पास होगा, जिस डिवीजन के अंदर वो एक्शन के पास होगा, वहीं वो चला जाएगा। 2 दिन के प्रोसेस के बाद में 10 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा। कार्रवाई करके उसी ऐप के ऊपर उसका जवाब दिया जाएगा कि ये हमने ठीक कर दिया है। तो अगर कार्रवाई नहीं होती तो डिपार्टमेंट भी एक्शन लेगा उनके खिलाफ? नहीं होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं, 100% होगा और ये जवाबदेही बिल्कुल तय की जाएगी अधिकारी की, अगर कहीं भी कोई लापरवाही बरती जाती है। हमने 2 चीजें बड़ी स्पष्ट कह दिया, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा और काम में कोताही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। एजेंसीज को भी हमको जो काम दे रहे हैं तो उनको हमने स्पष्ट तौर पे कह दिया टाइम बाउंड उसके अंदर समयबद्ध तरीके से अपना कार्य करे, नहीं तो उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा थे जिन्होंने कांग्रेस पर साफ तौर पर निशाना साधा है। जिस तरीके से कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, साथ ही साथ एलओपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया, उस पर सवाल जो है जिस तरीके से उनकी नेता द्वारा उठाए जा रहे हैं, उस पर भी रणवीर गंगवा की ओर से कटाक्ष किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। वहीं सीएम नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाढ़ प्रभावितों को हरियाणा सरकार ने राहत दी। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए 4 करोड़ 72 लाख की राशि जारी की। 2386 बाढ़ पीड़ितों को राहत दी गई। बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। प्रभावित किसानों के साथ सरकार खड़ी हुई है। 5 लाख किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण कराया। ट्यूबवेल के बिजली बिलों के भुगतान में राहत मिली है। किसानों के नुकसान के लिए सत्यापन का काम जारी है। किसानों की मांग पर धान की खरीद जल्द शुरू की। हमने बाजार की खरीद भी 22 सितंबर से शुरू की। बाजरे की